है इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत नागले की तरफ शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश होना है। ऐसे में हेमंत बताएंगे कि किस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आर्थिक इंदौर है और यहाँ पर कुछ लोगों को उम्मीद भी है। कुछ हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, हम बात करते हैं। मैम, आपका नाम? विजेता है। किस तरह से इस बार का बजट देखते हैं? क्या लगता है आपको बजट में क्या क्या सरकार से उम्मीद है आपको? हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे आपने कल ही देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने हर चीज के लिए, दूध के दाम बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा महंगाई हो गई है, गैस महंगी हो गई है, लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं इंदौर में, इतनी लोग कैसे जॉब करेंगे? कुछ भी प्रॉपर कंपनीज नहीं है इंदौर में। एमएनसी कंपनीज खोलनी चाहिए हमें प्रॉपर इंदौर में, ताकि लोगों को जल्द से जल्द ज्यादा जॉब का हमें आगे आने के लिए मिले। और लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं जॉब के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है, इतनी गरीबी हो रखी है हमारे यहाँ देश में। तो हमें उस चीज के लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि सारी चीजें सस्ती हो और लोगों को भी इतनी परेशानियां ना उठाना पड़े। आम गृहिणी को सबसे ज्यादा अधिक समस्या होती है कि उसके घर की अगर रसोई गैस महंगी होती है तो उसे सबसे ज्यादा बजट पे फर्क पड़ता है। तो गृहस्थी को देख के क्या लगता है आपको, किस दामों में आपको लगता है कि कमी आने चाहिए? दूध के दाम अभी आज से वापस बढ़ गए। हाँ जी, दूध के दाम भी बढ़ गए, दूध का दाम सस्ता होना चाहिए दूध, और गैस भी इतना महंगा हो गया है तो गैस भी सस्ता होना चाहिए। क्योंकि अच्छे जो अच्छा जॉब कर रहे हैं, जो अच्छे कैपेबल है, वो तो इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, वो इन चीजों के लिए कैपेबल बिल्कुल नहीं है। तो जल्द से जल्द इन सब चीजों को चेंज करना चाहिए, सारे दाम सस्ते करने चाहिए ताकि सब फायदा उठाए इन सब चीजों का। देखिए, बिल्कुल जहां सरकारों से काफी उम्मीद है, लेकिन इस बार का बजट जो है वह कई सौगातों की बात जो करी है प्रदेश सरकार ने, और बजट से पहले ही लगभग 3,000 करोड़ का प्रदेश सरकार ने जो कर्जा लिया था वह भी एक मुद्दा है। विपक्ष इस मुद्दे को कई तरह से भुनाने में लगेगा। विपक्ष हंगामे के आसार होना है इस बार बजट में। बात की जाए दूध के दामों को लेकर तो आज से ही 2 रुपए जो खेरची बाजार है उन्होंने बढ़ा दिए है, तो आम व्यक्ति की रसोई पे एक बार फिर फर्क पड़ेगा। गैस और पेट्रोल, यह ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा से विपक्ष हावी होता है, लेकिन केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, तो कई उम्मीद है। आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारियों को कई उम्मीदें है कि व्यापार में कुछ टैक्सेस कम हो। जब कल हमने कुछ व्यक्तियों से बात करी थी, सभी का कहना था किसी तरह का नया टैक्स आम जनता पर नहीं लादा जाएगा। टैक्स को लेकर काफी छूट की बात कही थी आम जनता ने, तो आम जनता को उम्मीद है कि टैक्स में छूट रहेगी। दूध महंगा हो गया, लेकिन गृहिणी जो है वह अभी भी उसके किचन को ही अपना बजट का पूरा घर मानती है कि घर में अगर कुछ भी बजट बिगड़ता है तो वह घर के किचन से ही बिगड़ता है। जी हेमंत, वही बात करें बजट को लेकर तो शिवराज सरकार ने कुछ कर्ज भी लिए हैं। ऐसे में चुनावी साल है और कर्ज का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, विपक्ष ने कुछ ही दिन पहले यह बताया था कि 3,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने बजट के पहले ही ले लिया। उस अमाउंट को शायद तक वह कई योजनाओं के लिए लाए। बात की जाए अगर इंदौर की, तो इंदौर के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि पीथमपुर है, धार है, देवास है, यह जो सभी औद्योगिक क्षेत्र है, यह यहाँ पर इंडस्ट्री लगातार चालू है। बात की जाए अगर मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट काम बड़ी तेजी से है। वर्ष 2025 तक उस प्रोजेक्ट को पूरी करने की बात की जा रही है। इंदौर के रेलवे लाइन को जो सौगात दी गई, इंदौर के रेलवे लाइन में डबल ट्रैक किया जा रहा है। इंदौर में कई दूरी की ट्रेनें यहाँ से शुरू करी है। और बात की जाए अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की, तो इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी कई उड़ानें आती है। तो बजट को लेकर जहाँ बात की जाए तो केंद्र सरकार के बजट के बाद मध्य प्रदेश सरकार सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, यह जो मूलभूत सुविधा होती है, इसके लिए शायद तक इस पूरे जो कर्ज लिया गया है वो आम जनता के लिए उस रुपए को शायद तक आम जनता तक पहुंचाएंगे और योजनाओं के माध्यम से ही यह सरकार को पहुंचाएंगे। विपक्ष का यह आज देखना होगा, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरह से वहां पटल पे रखता है और कितना हंगामेदार यह बजट सत्र हो सकता है। जी हेमंत, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता गब्बर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करेंगे विपक्ष किन मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरने वाली है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में बजट आम लोगों के लिए लाया जा रहा है। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष है जो विपक्ष ने पूरी अपनी रणनीति बना ली है, पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में यानी कल नहीं परसों इसके पहले कमलनाथ जी के बंगले पर एक बैठक हुई थी जिसमें विधायकों को बुलाया गया था, विधायक दल की बैठक की गई थी। इसमें सरकार को घेरने की पूरे तरीके से रणनीति बनाई गई थी। हर एक विधायक के लिए पहले ही बता दिया गया था, वहां पर पूछा भी गया था कि आपके कौन कौन से सवाल हैं, आपके क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, किसने किया नहीं किया, कौन सी योजनाएं जो तुम है सरकार की वो तुम्हारे इलाके में उन योजना का जनता को लाभ मिला नहीं मिला, बिजली, पानी, रोजगार, नौकरी, ये बहुत बड़े मुद्दे, एक मूलभूत सुविधा वाले जो मुद्दे हैं वो विशेष तौर से हैं। किसानों के लिए बिजली नहीं मिलती है, महंगी है, ये किसानों को सबसे ज्यादा, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। कई लोग हैं जो कि अपनी फसल सरकार को दे चुके हैं, बेच चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है और वो अपनी फसल को दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो रहे हैं। कर्जदार उनके लिए परेशान कर रहे हैं। किसानों के लिए तो उन्हें पैसा चाहिए लेकिन उनके लिए अपनी फसल बेचने का मूल रकम नहीं मिली है, जिसके कारण वो काफी परेशान है। ऐसे मुद्दे हैं। किसानों को बिजली नहीं मिली है जिसकी वजह से वह सिंचाई नहीं कर पाए। जब सिंचाई नहीं कर पाए हैं तो जो उनकी फसल है वो फसल ठीक से नहीं हुई है। और फिर कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में सबसे मूल कृषि है। वही जो युवा हैं, युवा अपनी एज से निकलते जा रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 4000 से ज्यादा नौकरियां देना थी लेकिन अभी तक नौकरियां नहीं दी। ऐसे कई मुद्दे हैं जमीनी स्तर के, विशेष तौर से छोटे लोगों के, जो लोगों के लिए उनकी सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज जी ने अभी 12,000 घोषणाएं कर दी लेकिन अभी तक उनका कोई मूल्य स्वरूप नहीं निकला है। लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, घोषणा वीर कहा जाता है इनके लिए और इसी तरह से इनका नाम आया है, क्योंकि जो घोषणाएं होती हैं वो धरातल पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं है सरकार के पास तो वो जो घोषणा की है, जो पेपर में घोषणा आई है, पेपर में दे दी है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं आ पा रही है, वल्लभ भवन से निकल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो वल्लभ भवन की फाइल में ही अटक के रह जाती है। जब पैसा ही नहीं है तो वहीं पर रह जाती है। आगे अगर धरातल पे आती है तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा सरकार के पास है नहीं, पहले से कर्ज में डूबी हुई है, अभी 3000 करोड़ का फिर कर्ज। ये क्या है? ये एक तरीके से कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है और जैसे ही बजट पेश होगा, जगदीश देवड़ा जैसे ही विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे और उसके बाद कांग्रेस हमलावर हो जाएगी, हमला करेगी, सवाल दागेगी। इन सवालों के जवाब देने के लिए सरकार ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है और वो उन सवालों के जवाब देगी। लेकिन जब तक सच होता है, जो योजना है, जो योजना सड़क तक नहीं आ पाई है, धरातल पर नहीं आ पाई है, उसका कहां से आप जवाब देखो। जिस दिन अभी जो बजट विधानसभा सत्र शुरू हुआ था, जीतू पटवारी सबसे पहले हल लेकर के पहुंचे थे। हल यानी जो किसान का मूल स्वरूप है, जिससे वो जमीन को जोतता है, बखरता है, जहां से गेहूं अनाज को उत्पन्न करता है, ये हल लेकर के पहुंचे थे। ये दिखाने के लिए कि आज जो मध्य प्रदेश का किसान है वो विशेष तौर से परेशान है, सरकार से भी परेशान है, क्योंकि सरकार उसके अनाज का सही मूल्य स्वरूप नहीं दे रही है और अगर लेती है तो समय पर उसको पैसा नहीं मिलता है। जो किसान है उनके लिए टाइम पर बिजली नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो उसके इतने ज्यादा रेट बड़े होते हैं। किसान, छोटे छोटे किसान हैं, उन किसानों की बिजली काट दी जाती है, मोटर जब्त कर ली जाती है, पंप जब्त कर लिए जाते हैं, किसानों को परेशान किया जाता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम विपक्ष आज करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी गब्बर बने रही हमारे साथ। तो वहीं हेमंत भी हमारे साथ बने हुए। हेमंत, गब्बर ने जानकारी दी कि कांग्रेस किस तरह से पक्ष को घेरने के लिए तैयार है कि लोगों के लिए तो फैसले और घोषणा करती है शिवराज सरकार, लेकिन किसी भी फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। क्या कहना है आपका? जी देखिए, एक बार फिर मैं आपको उस महंगाई को लेकर उस दुकान के हालात बताऊंगा कि जो हर बार इस महंगाई की मार झेलते हैं। दूध के दाम फिर बढ़ गए हैं। हाँ, दूध के दाम वापस सरकार ने बढ़ा दिए, इससे हमारे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। दूध के दाम बार बार सरकार बढ़ाते जा रही है, उसमें हमारे को तकलीफ हो रही है। ग्राहक को कैसे हैंडल कर पाए? आज कोई 6 रुपए की चाय मांगता है, कोई 10 की चाय मांगता है, कैसे करेंगे हैंडल? बार बार सरकार वही। अभी फिर दूध के रेट फिर पहले 52 रुपए थे,
सॉरी 52 नहीं थे, 62 रुपए थे, अब वापिस 66 हो गए। इसके कारण हमारे को भी दिक्कत आ रही है कि आज बजट आने वाला, तो क्या लगता है, क्योंकि आप ये छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन लगता है कि आपको इन छोटे छोटे दामों से एक बार आम जनता पे भी फर्क पड़ेगा, व्यापारी वर्ग में फर्क पड़ेगा, तो किस प्रकार से आपको दिक्कतें आएंगी? और गैस के दाम यदि बढ़ जाते हैं, केंद्र सरकार ने बजट दे दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से कुछ उम्मीदें है आज जो बजट पेश होगा? अगर बजट में जो भी होता है, अगर रेट तुरंत बढ़ते जाते हैं तो इसमें हमारे को दिक्कत आएगी। हम व्यापार को कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हर बार बढ़ते बढ़ते व्यापार को कमी होती जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। इसके कारण हमारे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेबर के दाम बढ़े हुए हैं, लेबर को हैंडल करना हमारे को दिक्कत है। ऐसे दूध के दाम और छोटे छोटे सामानों के दाम बढ़ते जाएंगे तो हमारे को व्यापार करना कठिन होता जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ दुकानदार से बात हुई, कुछ और व्यक्ति मौजूद है। किस तरह आज बजट आने वाला, क्या लगता है बजट में क्या चीजों के ऐसे दाम है रोजमर्रा के जो कम करने चाहिए सरकार को? सरकार को जैसे दूध के दाम है बहुत ज्यादा महंगे हैं, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, आज की आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, आवागमन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें जा रही हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है सरकार से कि सब बजट थोड़ा ध्यान में रखते हुए वो करे। बिल्कुल, यहाँ पर आम व्यक्ति की बात की जाए तो वह पेट्रोल के दामों को लेकर जहाँ परेशान है, दूध के दाम जहाँ आसमान छू रहे हैं, जो दुकानदार से भी हमारी बात हुई तो उन्हें भी यह दुकान में भी यह दिक्कतें आती है कि जो दूध के दाम है वह भी बढ़ते आ रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद है। सर, आज बजट आने वाला है प्रदेश सरकार का, क्या क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यक्तियों की बात की जाए तो वह दुकानदार से बात की जाए, उसकी दुकान में एक जो चाय रहती थी, रोजमर्रा की जो चाय होती थी, वह यदि महंगी हो जाएंगी तो उस पर भार आ जाएगा। कुछ लोगों ने बात की पेट्रोल डीजल के दाम, जो कि केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। और एक बार फिर बताना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जो क्रूड ऑयल और विदेश में से आता है तो उसके दाम तो केंद्र सरकार ही तय कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट पेश कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार अब केवल जो अपने प्रदेश का बजट पेश करेंगी तो देखना होगा कि आम व्यक्ति को क्या राहत देगी। टैक्स को लेकर राहत देनी चाहिए, कोई नया टैक्स सरकार से उम्मीद है कि कोई नया टैक्स न लगा, लेकिन हंगामेदार बजट होने पा रहा है। विपक्षी से किस तरह से देखता है कि जीतू पटवारी जिस तरह से सत्रकाल के दौरान हल लेके पहुंचे थे, किसानों के मुद्दे की बात की जाए तो किसानों के मुद्दे को बुझाने की बात कर रहे थे। शिवराज सिंह सरकार को जहां वो किसान का बेटा कह रहे थे, तो किसानों को लेकर भी उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट के माध्यम से कहा था कि अनाज के जो बाजार मूल्य है वहां का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब गेहूं धीरे धीरे बाजारों में आने वाला और जो उसका समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। जी हेमंत, हमारे साथ बने रहिए आप। वहीं हमारे दूसरे संवाददाता गब्बर भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। गब्बर, हमारे संवाददाता हेमंत ने जब लोगों से बात की, क्योंकि बजट जो है आम लोगों के लिए आता है, और आम लोगों से जब बात करने से पता चला कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ऐसे में शिवराज सरकार आम लोगों के लिए बजट पर क्या कुछ हल्का कर सकती है कि बजट का भार घर के किचन पर भी, पेट्रोल पर भी कम पड़े? जी देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सहयोगी हेमंत जी ने जो बताया है कि आज से दूध के दाम बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, दूध के दाम बढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र में भी बढ़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी बढ़े हुए हैं। जब दूध के दाम बढ़ते हैं तो चाय महंगी हो जाती है। जो हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो विशेष तौर पे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ये परेशानी होती है, क्योंकि जैसे ही महंगाई बढ़ती है, विशेष तौर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो जो आवागमन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है सामान, उसका भी माल बढ़ जाता है, उस माल का पैसा भी बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो सब्जी भाजी दूध इत्यादि जो घर के रोजमर्रा की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। और जब बढ़ जाते हैं तो विशेष तौर से महिलाओं के लिए विशेष समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि घर के मूल व्यक्ति को भी उससे सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि जो उसका बजट होता है, अगर वो 10,000 में, 5,000 में, 15 या 20,000 में अपने घर का बजट चला रहा है, और जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसका बजट आगे बढ़ जाता है। जो उसको सैलरी मिलती है या जो उसका पैसा होता है महीने का जो खपत करने का, वो सारी जगह एडजस्ट होता है। उसे पता होता है कितना पैसा हमें कहाँ एडजस्ट करना है, पढ़ाई में, फीस में, दवाई में, या फिर जो सब्जी भाजी है, राशन पानी में। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो उसका बजट बिगड़ जाता है, और जब बजट बिगड़ जाता है तो विशेष तौर से महिलाओं को दिक्कत आती है, और महिलाओं को दिक्कत आती है तो ये कलह की समस्या बनती है, परिवार में कलह भी होने लगती है। क्योंकि सामने वाला जो घर का मूल व्यक्ति है वो कहाँ से
ज्यादा रकम जुटाए, कहां से वो बजट को ठीक कर पाए। समस्या होने लगती है तो सरकार को यहाँ महंगाई कम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही बजट पेश हो रहा है और आज ही दूध के दाम बढ़ चुके हैं। यानी कहा जाए तो सरकार का एक मूल स्वरूप सामने देखने को मिलता है कि सरकार जो कहती है शायद वो मेरे हिसाब से नहीं करती है। क्योंकि जहां आप बजट की बात, जनता के लिए राहत देने की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए राहत देने की बात कर रहे हैं, पेपरलेस डिजिटल। जी गब्बर, हेमंत और गब्बर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार जो भी अपडेट्स मिलता है हमारे तक सीधे पहुंचाएंगे। देखने वाली बात होगी 11 बजे शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाली है। राहत, लोगों को कितनी राहत मिलती है इस बजट से, ये तमाम जानकारी आप तक सीधे